नमस्कार, आपका फिर से हमारे YouTube तथा Facebook दोनों चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास का आनंद ले सके। तो चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो थ्योरी पार्ट था वो थ्योरी पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 8.1 के लिए जो NCERT का बुक है, आज से हम लोग चैप्टर 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज से हम लोग चैप्टर 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर के लिए जो मुख्य फॉर्मूला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसको याद रखने के लिए हम लोग लाल बट्टा काका या पंडित बद्री प्रसाद हराड़ बोल या हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा ऐसे करके हम लोग ट्रिक से क्या किए थे उसको याद रखे थे। हम लोग जो है यहाँ पर साइन थीटा पी बाय एच होता है, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी, सेक थीटा एस बाय पी बी और कॉसेक थीटा एस बाय पी होता है एस सी टी सी एस सी, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। जहां यहाँ पर जो पी बी और एच जो आपको दिख रहा है, पी हमारा परपेंडिकुलर है, बी हमारा बेस है और एच क्या है तो हाइपोटेन्यूस है जी। तो यहाँ पर पी बी और एच, पी बी और एच। तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। इसका भी इस चैप्टर में यूज होगा। साथ ही साथ यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर होगा यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पी बराबर होगा रूट अंडर यहाँ पे एच स्क्वायर और माइनस में होगा बी स्क्वायर। यहाँ से जो है और जो हमारा फॉर्मूला बनता है यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या बी बराबर होगा स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा। यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दो फार्मूला यहाँ है। मेन फार्मूला ये है पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार हम लोग पढ़े कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है जी। तो देखिएगा हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं के सब फोन करे चाहो। हाँ, तो चलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे पाइथागोरस बाबा के अनुसार। पाइथागोरस बाबा ने कहा था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योगफल के बराबर होता है, अर्थात एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हमारा जो है 6 फार्मूला बन जाता है, जो क्लास 10th के दृष्टिकोण से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है जी। तो देखिए यहाँ जो है हम लोग जब ज्योमेट्री चर्चा करेंगे तो ज्योमेट्री हम लोग ये पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग प्रूफ करके देखेंगे कि ये होता कैसे है, कब होता है, क्यों होता है। तो यहां से देखिए, यहां से क्या हम लोग h बराबर स्क्वायर को उठा के इधर ले आए तो यहाँ पे रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्या होगा बाबू बी स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है इस फार्मूला का यूज हम लोगों को इस चैप्टर में करना है। वैसे हम लोग पिछले क्लास में ये सारा चीज चर्चा कर चुके हैं जी। आज जो है हम लोग इससे आगे चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 है। 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है तो ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बी कोण क्या है समकोण है। तो चलिए इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं जी। तो यहाँ पर ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण बोल रहा है समकोण अर्थात 90 डिग्री का है। तो बताइए ये हमारा तो कर्ण होगा, ये हमारा कर्ण होगा। और ए कोण के लिए इस कोण के लिए बेहतर होगा कि ए यहाँ पे माने तो और अच्छा रहेगा। ए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ए यहाँ मान लेते हैं और बी तो है यहाँ पर सी मान लेते हैं। एबीसी एक हमारा समकोण त्रिभुज है।
तो यहाँ पर कोण ए का बात उठ रहा है, तो इस कोण के लिए ये हमारा लंब होगा और ये हमारा क्या होगा, तो कर्ण आधार होगा। कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण तो हमारा क्या रहेगा, तो फिक्स रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। चेंज जो होना होगा वह किसको होना है, लंब और आधार को। तो देखिएगा यहाँ पर ए बी का जो मान है, ए बी का मान कितना दे रखा है, तो 24 सेंटीमीटर है ए बी का मान। फिर यहाँ पर बी सी का मान कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। बी सी हमारा यहाँ है, ये हमारा कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर। तो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला में है साइन ए और कॉस ए का, दूसरा में जो है साइन सी और कॉस सी का मान हम लोगों से पूछा जा रहा है जी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए सी अर्थात कर्ण पता कर लेते हैं। कर्ण जो है वो हमारा क्या है, कर्ण हमारा ए सी है, तो ए सी बराबर रूट अंडर यहाँ पर आधार का स्क्वायर चाहे लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा बाबू, बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर चाहे बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर ए बी का मान कितना है, तो 24 है, तो यहाँ पे 24 होगा इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी 7 है, तो 7 का स्क्वायर। यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49 होगा। दोनों को जोड़ दे तो 9 6 15 625 होना चाहिए। 9 6 15 1 7 4 11 1 12 5 1 6 625 और 625 का वर्गमूल कितना होगा, तो 25 होगा। तो इस प्रकार से AC का जो मान निकला, AC का जो मान निकला, AC का मान कितना निकला, तो 25 सेंटीमीटर निकला जी। AB पता है, BC पता है और AC पता है। AB पता है, BC पता है और AC पता है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसका मान पता करना है। सबसे पहला जो मान है, सबसे पहला जो मान है 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन में अपन लोगों से पूछा जा रहा है, पहला नंबर का क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि साइन ए का मान पता कीजिए जी। तो साइन ए क्या है, साइन ए मतलब साइन थीटा, पी बाय एच। अब बताइए साइन ए इस कोण के लिए ये हमारा लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो बताइए ये कितना, बी सी बट्टा यहां पर क्या होगा, ए सी। BC का मान कितना है, तो 7 है और AC का मान कितना है, तो 25। एक हमारा आंसर ये हो गया। अब इसी में फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसका मान पूछा जा रहा है, तो cos A का मान पूछा जा रहा है। तो cos A यहाँ पर देखिए क्या है, B बाय एच, तो यहाँ पे होगा B बाय एच। तो बताइए B मतलब बेस हमारा क्या होगा, AB होगा जी, बेस हमारा AB होगा। और कर्ण हाइपोटेन्यूस जो हमारा है वो हमारा AC है। अब देखिए AB का मान कितना है, तो 24 है बट्टा AC का मान कितना है, तो 25 है। तो दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा था कि साइन A का मान पता कीजिए, साइन A का मान पता कीजिए, कॉस A का मान पता कीजिए, तो दोनों मान पता हो गया। अब देखिए इसमें फिर एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान पता कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन सी और दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस सी का मान पता कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे साइन सी मैथ सॉल्यूशन विथ प्रवीण। सर मेरा नाम ले लो, प्रवीण कुमार है। बोलिए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे साइन सी जो है इस कोण के लिए, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए जो हमारा लंब होगा ये होगा और कर्ण ये होगा, आधार ये होगा। तो बताइए साइन सी के लिए, साइन सी के लिए यहाँ पे लंब जो हमारा होगा, लंब जो हमारा होगा वो हमारा होगा ए बी बटा कर्ण क्या होगा,
AC होगा जी। कर्ण क्या होगा? AC। तो बताइए AB का मान कितना निकाले हैं? AB का मान कितना है? AB का मान 24 है, बट्टा AC का मान कितना है? तो 25 है। तो 24/25 ये हमारा क्या होगा? तो आंसर होगा। फिर यहाँ पे cos C, cos C, cos C, इस कोण के लिए आधार हमारा क्या होगा? BC होगा। आधार हमारा BC होगा और कर्ण हमारा क्या होगा? AC होगा जी। अब देखिए तो BC का मान कितना? BC का मान 7 है। BC का मान कितना है? 7 है, बट AC का मान कितना है? तो 25 है। तो ये भी हमारा निकल गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि त्रिभुज, एक त्रिभुज दे रखा था, एक त्रिभुज दे रखा था। यहाँ पर त्रिभुज जो है ABC में, त्रिभुज ABC में अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति, अपने पास क्या है? एक आकृति बना हुआ है, अपने पास एक आकृति बना हुआ है 8.13, 8.13 आपके बुक एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है। एक आकृति बना हुआ है, एक आकृति बना हुआ है जिसमें बोल रहा है कि 10p माइनस कॉट r का मान हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, जिसमें PQ का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर है और PR का जो मान है वह कितना है? तो 13 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा इस कोण के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा, इस कोण के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा, कर्ण तो फिक्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू? QR पता कर लेते हैं। तो बताइए QR हमारा क्या होगा? QR हमारा है जो है तत्काल हम मान ले आधार है, तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण जो हमारा है, कर्ण जो हमारा है PR का स्क्वायर माइनस होगा यहाँ पे PQ का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर PR का मान कितना है? तो PR का मान 13 है। PR का मान कितना है? तो 13 है। स्क्वायर माइनस PQ का मान कितना है? तो 12 है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर। अब बताइए 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना? 144। दोनों को आपस में घटाएं तो ये हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना? तो 5। अब बताइए ये कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपने पास जो है इस आकृति में PQ का जो मान है, PQ का जो मान है वो कितना है? तो 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद QR का जो मान हम लोग निकाले हैं, QR का मान कितना निकला है? तो 5 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर PR का जो मान है, PR का मान कितना है? PR का मान है 13 सेंटीमीटर जी। तो इस प्रकार से PQ, QR और PR अपने पास लंब भी पता है, कर्ण भी पता है और आधार भी पता है। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 10p, चूंकि हमसे जो पूछा जा रहा है कि 10p माइनस यहाँ पर जो है कॉट r का मान पता कीजिए क्या होगा। तो बताइए 10p इस कोण के लिए ये तो हमारा लंब होगा और ये आधार होगा, और हम लोग जानते हैं कि 10 जो हमारा होता है लंब बट्टा आधार। तो आधार हमारा होगा QR बट्टा PQ माइनस कॉट R मतलब इस कोण के लिए ये हमारा आधार होगा और ये लंब होगा। तो हम लोग जानते हैं कॉट जो हमारा होता है यहाँ पे B/P बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बताइए कॉट R के लिए बेस हमारा क्या होगा? तो QR होगा बट्टा परपेंडिकुलर क्या होगा? PQ होगा। हम लोग चाहे तो यहीं पे काट दे, लेकिन इतना मेहनत से जो मान निकाले हैं उस मान का भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिएगा QR का मान कितना है? तो 5 है बट्टा PR का जो मान है
वो कितना है, तो 13 है, माइनस क्यू आर का मान कितना है, तो 5 है, बट्टा पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू का मान 12, यहाँ पे गलती है, पी क्यू का मान यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 होगा। अब देखिए दोनों सेम है, तो सेम है तो कट करके क्या होगा, 0, यही अपने लोगों का आंसर होगा जी। बताइए, बोल दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए का जो मान है वो 3/4 है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस ए का मान और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, हाइपर यूएस बोल रहा है कि यूपी वाला है हम, एल दिया जाएगा, तब वो हम भी बिहार वाला है, तो हम भी मदन शाह वाला बांस डाल देंगे। ठीक है जी, हम भी मदन शाह वाला डाल देंगे। यहाँ पे नियमन में बहुत फेमस है मदन शाह वाला, यूपी वाला है, हम भी बिहार वाला है। ठीक है, सिस्टम फाड़ देंगे, पढ़े के तो पढ़ ला, नहीं तो रेल दिया जाएगा। चलो, यहाँ पे साइन ए का मान 3/4 है, हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा, ज्ञात कीजिए। मान निकालिए क्या होगा। बस यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने में है और एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4, तो बात उठ रहा है इस कोण को हम लोग ए मान लें, यहाँ पर बी मान लें और इसको क्या मान लें, सी मान लें, ए बी और सी। तो देखिए चूंकि यहाँ पे दे रखा है कि साइन ए बराबर 3 कितना, तो 4, साइन ए बराबर 3 है पर ओएस कने सवाल बनवा दे, तब थोड़ा सा गप करी छियो, कने सवाल का बनवा दे तो गप करी थोड़ा सा। ठीक है, साइन ए का मान 3/4 है, हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान पता कीजिए। या तो हम डायरेक्ट कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में आपको ये जो बेसिक फार्मूला है, इस बेसिक फार्मूला से क्या करना, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन ए बराबर जो होगा P/H, P/H। तो देखिए यहाँ पे साइन ए अर्थात साइन थीटा बराबर यहाँ पर P/H है, तो P/H। अब बताओ बाबू P का मान कितना है, तो 3 है, H का मान 4 है, तो यहाँ पर P का मान कितना, तो 3, H का मान कितना है, तो 4 है। क्या पता नहीं है, क्या पता नहीं है, पता नहीं है तो B पता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे B बराबर √, यहाँ पे होगा H² माइनस P², नीचे लिख लेते हैं। तो P बराबर यहाँ पे √, H का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना, तो 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना, तो 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16, तो √7। अब बताइए यहाँ पर b का जो मान निकल गया, b का जो मान निकल गया वो मान कितना निकला, तो √7 निकला। तो इस प्रकार से अपन लोगों के पास p का मान पता हो गया, s का मान पता हो गया और b का मान पता हो गया। PH और B, PH और B, PH और B, PH और B मतलब लंबकर्ण और आधार, ये तीनों बात अपन लोगों के पास अब उपलब्ध है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसका मान पूछा जा रहा है, तो cos A का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है, तो cos A का मान पूछा जा रहा है। तो बताइए cos A, आपके सामने में फॉर्मूला है, थीटा की जगह पर a कर लीजिए, cos A बराबर B/H, तो cos A बराबर B/H, तो यहाँ पर B/H, तो यहाँ पे cos A बराबर B का मान है √7, B का मान कितना है, तो √7 बट्टा H का मान कितना है, तो 4 है। cos A का मान पता हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि tan A का मान, किसका मान, tan A का मान पूछा जा रहा है। tan A अर्थात tan थीटा का क्या P/B, tan थीटा
पी बाय बी, पी बाय बी, पी बाय बी। बड़का लिखा चाहे छोटका लिखा मतलब एक के वेले। तो देखिए देखिए देखिए, P का मान कितना है तो 3 है, बट्टा B का मान कितना है तो √7 है। तो इस प्रकार से tan A का जो मान निकल गया 3/√7। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था 3 नंबर में कि यहाँ पे sin A बराबर 3/4 है, sin A का मान 3/4 है, हमसे cos A और tan A का मान पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर cos A का जो मान होता है, cos A का जो मान होता है B/h, तो B/h मतलब √7/4 हो गया। tan A का जो मान है P/B, P का मान कितना है 3/B का मान √7 निकल गया। हमसे दोनों मान पूछा जा रहा था, दोनों मान निकल गया जी। चलिए बताइए, किसी को दिक्कत है? हाइपर हाइपर ओएस सर चैप्टर नेम, यहाँ पे आपको दिखने रहा है चैप्टर नेम। चैप्टर नेम आपका है 8.1, क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, टॉपिक का नाम है ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। राजेश कुमार ऑफिशियल, सर आज आप बहुत स्मार्ट लगते हैं, थैंक यू। थैंक यू, भोज खा के आए हैं। राजेश सुमन ऑफिशियल, प्रणाम गुरुजी, दंदनायत रहो, तथास्तु। क्यों राजेश, बियाह करल कि नहीं? बाजा। राजेश, लव यू गुरुजी, हम हूँ हम हूँ। छहु हाइपर, हाइपर छा की चल गल। राजेश बियाह नहीं करल, किया हो? बहुते उम्र भए गेल, तो बहुत दिन पहले तू 12वीं क्या के पास छ, आबो बियाह शादी कर। बेसी उम्र भए तो दिक्कत छ। राजेश बियाह शादी क्या ला, समय बियाह शादी क्या ला, नहीं तो उम्र भए तो बियाह करभक तू सुख करता कोई और। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 tan A बराबर 8 है। चूंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से बोल रहा है कि 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ पे cot A बराबर 8/15। क्यों? क्योंकि गुना में इधर आएगा तो भाग में जी। 15 cot A बराबर 8 है, तो cot A बराबर कितना हो गया 8/15। अब हमसे पूछा जा रहा है कि साइन A का मान पता कीजिए, साइन A का मान पता कीजिए और सेक A का मान पता कीजिए। तो साइन A अर्थात साइन थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर उपलब्ध है। जब सारा फॉर्मूला आपके पास उपलब्ध है, जब सारा फॉर्मूला फॉर्मूला आपके पास उपलब्ध है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 cot A बराबर 8, तो cot A का मान हो गया 8/15। अब देखिए cot A जो हमारा होता है P/B, cot A बराबर P/B। तो चलिए इसको हम A मान लें, यहाँ पर B मान लें और इसको C मान लें। तो यहाँ पे cot A क्या होगा, cot A जो हमारा होता है, cot A जो हमारा होता है B/P। तो बताइए B का मान कितना है 8 है,
और p का मान कितना है, तो 15 है, b का मान 8 है और p का मान कितना है, 15 है। तो देखिए इस एंगल के लिए हमारा जो b होगा मतलब बेस जो होगा ये होगा, तो ये हमारा 8 हो गया और परपेंडिकुलर जो है ये हमारा होगा, तो ये हमारा कितना होगा, तो 15 होगा। मतलब ये दोनों चीज हम लोगों के पास अब उपलब्ध है। हमको AC यदि पता हो जाए, AC यदि पता हो जाए तो AC हमारा क्या होगा, तो कर्ण होगा। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा AB का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर AB जो अपना है वो 8 है जी, प्लस BC जो है वो 15 है, तो 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना, 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब यहाँ पे जोड़ दें तो 5 4 9, 6 2 8 और 289। 289 किसका वर्गमूल, तो 17 का। तो ये कितना निकल गया, तो 17 निकल गया। अब अपने लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपने लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है मान, तो मान जो पूछा जा रहा है यहाँ पे साइन ए का मान पूछा जा रहा है। तो साइन ए क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है, तो 15 है और कर्ण कितना है, तो 17 है। तो 15 बट्टा 17 एक आंसर ये हो गया। दूसरा सेक ए, तो सेक ए क्या होता है, एच बट्टा बी। तो एच हमारा कितना है, तो 17 है और बी कितना है, तो 8 है। तो ये हमारा कितना होगा, 17 बट्टा 8। दूसरा आंसर हमारा ये होगा। बताइए किसी भाई साहब को दिक्कत है क्या कि 15 10 ए बराबर 8 है। चूंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से बोल रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8। तो यहाँ पे कॉट ए बराबर 8 बटा 15। क्यों, क्योंकि गुणा में इधर आएगा तो भाग में जी। 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए बराबर कितना हो गया, 8 बटा 15। अब हमसे पूछा जा रहा है कि साइन ए का मान पता कीजिए, साइन ए का मान पता कीजिए और सेक ए का मान पता कीजिए। तो साइन ए अर्थात साइन थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर उपलब्ध है। जब सारा फॉर्मूला आपके पास उपलब्ध है, जब सारा फॉर्मूला फॉर्मूला आपके पास उपलब्ध है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए का मान हो गया 8 बटा 15। अब देखिए कॉट ए जो हमारा होता है P बाय बी, कॉट ए बराबर P बाय बी। तो चलिए इसको हम A मान लें, यहाँ पर B मान लें और इसको C मान लें। तो यहाँ पे कॉट ए क्या होगा, कॉट ए जो हमारा होता है, कॉट ए जो हमारा होता है B बाय P। तो बताइए B का मान कितना है, 8 है और P का मान कितना है, तो 15 है। B का मान 8 है और P का मान कितना है, 15 है। तो देखिए इस एंगल के लिए हमारा जो B होगा मतलब बेस जो होगा ये होगा, तो ये हमारा 8 हो गया और परपेंडिकुलर जो है ये हमारा होगा, तो ये हमारा कितना होगा, तो 15 होगा। मतलब ये दोनों चीज हम लोगों के पास अब उपलब्ध है। हमको AC यदि पता हो जाए, AC यदि पता हो जाए तो AC हमारा क्या होगा, तो कर्ण होगा। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा AB का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर AB जो अपना है वो 8 है जी, प्लस BC जो है वो 15 है, तो 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना, 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब यहाँ पे जोड़ दें तो 5 4 9, 6 2 8 और 289। 289 किसका वर्गमूल, तो 17 का। तो ये कितना निकल गया, तो 17 निकल गया। अब अपने लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपने लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है मान, तो मान जो पूछा जा रहा है
यहाँ पे साइन ए का मान पूछा जा रहा है, तो साइन ए क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है, तो 15 है, और कर्ण कितना है, तो 17 है। तो 15/17 एक आंसर ये हो गया। दूसरा सेक ए, तो सेक ए क्या होता है, h/b। तो h हमारा कितना है, तो 17 है, और b कितना है, तो 8 है। तो ये हमारा कितना होगा, 17/8। दूसरा आंसर हमारा ये होगा। बताइए किसी भाई साहब को दिक्कत है क्या, क्या बोल रहा है, तो समझिएगा। यदि सेक थीटा का मान 13/12 है, सेक थीटा का मान 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। या आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी। तो देखिएगा यहाँ पर सेक थीटा का जो मान है वो मान कितना दे रखा है, तो 13/12 है। अब थीटा हम इस एंगल को मान लें, थीटा इस एंगल को मान लें, और साथ ही साथ हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, और इसको क्या मान लें, सी मान लें, ए बी और सी। अब देखिए सेक थीटा का जो मान है वो 13 कितना है, तो 12 है। सेक थीटा का मान 13/12 है। हमसे पूछा जा रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्ति क्या होगा, ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर जो है सेक थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान हम लोगों से पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आप सॉल्व करके दिखाइए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे सेक थीटा होता क्या है, h/b। सेक थीटा क्या है, तो h/b। सेक थीटा क्या है, तो h/b। तो यहाँ पर जो है सेक थीटा हमारा हो गया h/b। तो बताइए h का मान कितना हो गया, h का मान 13 हो गया, और b का मान कितना हो गया, 12। तो इस प्रकार से यहाँ पर h बराबर हो गया बाबू 13, और b बराबर हो गया 12। हमसे पूछा क्या जा रहा है, अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। तो बाकी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को ज्ञात करने के लिए आपको लंब, कर्ण और आधार, ये तीनों चीज आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता कर लें, p पता कर लें। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि p बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर यहाँ पर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर p बराबर रूट अंडर h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 13। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ पे रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ पर 144 लिख दें। 169 में से 144 को घटा दें तो ये हमारा हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 5 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर p का जो मान निकला वो मान कितना निकला, 5 निकला जी। तो h/b/p सारा मान हम लोगों को पता है। तो अब बताइए इस एंगल को जो हम लोग थीटा माने हैं, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। अर्थात यहाँ पे h का जो मान हो गया वो मान कितना हो गया, 13 हो गया। b का मान यहाँ पर कितना हो गया, तो 12 हो गया। p का मान तो 5 हो गया। ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में आधार हमारा 12 हो गया, लंब हमारा 5 हो गया, और कर्ण कितना हो गया, तो 13 हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे जो है लंब, कर्ण और आधार तीनों पता है। हमसे पूछा जा रहा क्वेश्चन क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति या अनुपात को हमसे पूछा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सेक थीटा का मान, ये तो पहला मान हम लोगों के पास उपलब्ध है। अब हमको क्या चाहिए, साइन थीटा। चूंकि यहाँ पे साइन थीटा बराबर होगा p/h। तो यहाँ पर p/h, p का मान कितना है, तो 5 है, h का मान कितना है, तो 13 है। हमारा दूसरा आंसर ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हमको क्या चाहिए, cos थीटा का मान चाहिए। तो cos थीटा क्या है, b/h है। तो यहाँ पे b/h, b का मान कितना, b का मान यहाँ पे 12 है, और h का मान कितना है बाबू, h का मान 13 है। तो यहाँ पे 12/13, ये हमारा एक आंसर ये हो गया। इसके बाद साइन पता हो गया,
कॉस पता हो गया। अब हमको क्या चाहिए, टेन का मान चाहिए। तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि टेन थीटा बराबर क्या, बी पी बाय बी, तो यहाँ पर पी बट्टा बी। पी का मान कितना है, तो 5 है, बट्टा बी का मान कितना है, तो 12 है। तो यहाँ पे 5/12, ये हमारा तीसरा आंसर हो गया जी। अब देखिए, अब देखिए हम लोग बात को आगे बढ़ाएं, बात को आगे बढ़ाएं तो देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति अर्थात अनुपात को जो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान पता हो गया। अब हमको किसका मान चाहिए, यहाँ लिख लेते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कॉट थीटा का मान बताइए। तो बताइए आप, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बाबू, बी बाय पी। तो यहाँ पे हो जाएगा बी बट्टा पी। तो बी का मान कितना हो गया, तो 12, और पी का मान कितना हो गया, तो 5। हमारा चौथा आंसर ये हो गया। इसके बाद सेक थीटा, और सेक थीटा का मान तो पहले से दे रखा है। अब हमको किसका मान चाहिए, कॉसेक थीटा का मान चाहिए। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा h बाय पी, h बाय पी। h का मान कितना है, तो h का मान 13 है, h का मान 13 है, और p का मान कितना है, तो 5 है। तो 13/5 ये अपन लोगों का आंसर हो जाएगा। बताइए आप कमेंट में किसी को दिक्कत है क्या, कमेंट में बताइए किसी को दिक्कत है क्या। दिक्कत क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का 6 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे क्लास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। यहाँ पे बोल रहा क्या, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो न्यून कोण होने का मतलब होता है कि 90 डिग्री से क्या होना, छोटा होना कोण को, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर जो ये कोण है, ये कोण हमारा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये दोनों कोण जो होगा ये हमारा क्या है, न्यून कोण है, अर्थात 90 डिग्री से छोटा है। जब 90 डिग्री से छोटा है, जब ये 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो यहाँ पर ये कोण भी हो सकता है और ये भी कोण हो सकता है। तो यहाँ पे यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो चलिए आप लोग इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। आपका मन करे कि हम इसको माने कोण बी, तो रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही बोल रखा है कि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी ये जो हमारा है, ये जो कोण हमारा है वो क्या है, न्यून कोण है। तो इस दोनों कोण को हमको क्या लेना पड़ेगा, न्यून कोण। जहां जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी होगा। ये बात आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सॉल्व करके दिखाइए। तो चलिए अपन लोग मिल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और कॉस ए बराबर क्या है, तो कॉस बी है। तो यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से यहाँ पे बोल दिया है कि कॉस ए बराबर क्या है, तो कॉस बी है। ये क्वेश्चन से बोल रहा है कि कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस बी होगा जी। समझ लियो यूपी वाला। तो देखिए यहाँ पे कॉस ए, कॉस ए इस एंगल के लिए ये हमारा तो बेस होगा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, तो कर्ण होगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस जो होता है बाबू b बाय एच होता है, तो b हमारा ये होगा, और यहाँ पे हम लोग c मान लेते हैं। तो बेस जो हमारा होगा वो क्या होगा, AC होगा, बट्टा कर्ण, कर्ण हमारा क्या है बाबू, ए बी है जी, बराबर कॉस बी। इस कोण के लिए ये हमारा आधार होगा और ये लंब होगा, इस कोण के लिए ये आधार होगा और ये लंब होगा। कैसे, तो इसको उलट करके देख लीजिए ना, ये आधार बन जाएगा। तो ये तो हमारा कर्ण होगा, तो कॉस बी के लिए
आधार जो हमारा होगा वो BC होगा, बट्टा कर्ण हमारा क्या होगा, तो AB होगा। क्या हम लोग AB से AB को काट सकते हैं? हाँ जी, AB से AB को काट सकते हैं। जब काटे तो ये क्या बन जाएगा, जब इसको काटे तो ये बन जाएगा AC, बन जाएगा AC बराबर BC, AC बराबर BC। तो देखिए यहाँ पर AC का जो मान है AB के मान के क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये दोनों लंबाई आपस में बराबर है। तो बराबर होने का अर्थ है ये जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज तो हो रहा है, साथ ही साथ ये 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। अतः हम लोग कह सकते हैं ये जो हमारा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं चूंकि AC का जो मान है और BC के मान के क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः 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 ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। मतलब ये जो भुजा है, इस भुजा के सामने का जो कोण होगा, इस भुजा के सामने का जो कोण होगा, इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने का कोण ये है, और इसके सामने का, इस भुजा के सामने का कोण ये है। जब भुजा बराबर है इसका कोण भी आपस में बराबर होगा। अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः कोण A बराबर होगा कोण B। ये हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि प्रूफ करके दिखाइए कि कोण A जो है कोण B के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से बोलते हैं, देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न से बोल रहा था कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, अर्थात ये कोण इस कोण के क्या है, तो बराबर है। और साथ ही साथ क्वेश्चन ये बोल रहा था कि यहाँ पे cos A का जो मान है cos B के मान के बराबर है, अर्थात cos A का जो मान है cos B के बराबर है। तो बताइए cos A मतलब इस एंगल के लिए आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि आधार बटा कर्ण मतलब AC बटा क्या होगा, AB होगा। फिर cos B इस कोण के लिए ये हमारा आधार होगा, आधार बटा कर्ण मतलब BC बटा क्या होगा, AB होगा। AB से AB क्या होगा, कटेगा, और यहाँ पर AC बराबर BC हो गया। अतः यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजा आपस में बराबर है। जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है, साथ ही साथ एक कोण 90 डिग्री का है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है से पहले ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम लोग कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। मतलब बराबर भुजाओं के सामने का कोण आपस में बराबर होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि कोण A जो है कोण B की क्या है, बराबर है। बताइए किसी को दिक्कत है समझने में? दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेलो, देखिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। तो पहला नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, निकालिए। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, निकालिए। अब देखिए चूंकि प्रश्न से दे रखा है कि कॉट थीटा बराबर 7 बट्टा कितना है, तो 8 है। अब एक बात बताइए, यहां पर देखिए तो कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा होता B/P। तो क्या यहाँ पे हम लोग लिखें B/P? तो बताइए B का मान कितना होगा, तो 7 होगा जी। B का मान कितना हो गया, 7, और P का मान कितना हो गया, P का मान हो गया 8। अब हमको पता क्या नहीं है, तो H पता नहीं है। क्या पता नहीं है, तो H पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, तो H पता कर ले। H पता करने के लिए हम लोग चले पाइथागोरस बाबा के
अनुसार, चूंकि हम लोग जानते हैं कि h बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर h बराबर होगा रूट अंडर p का मान कितना, तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे h बराबर होगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49। यहाँ पे 64 और 49 को जोड़ दें, 64 और 49 को जोड़ दें तो 9 4 13, 3 1 4 6 4 10 1 11, मतलब 113 होगा। तो यहाँ पर s का जो मान निकल गया, s का मान निकला रूट अंडर 113। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो अपन लोगों के पास जो है b का मान पता है, p का मान पता है और h का मान पता है। जब b, p और h ये जब तीनों मान पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन को सोल्व करें, पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे पहला नंबर का क्वेश्चन है 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा और इनटू यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बट्टा होगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इनटू यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान अपने लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं, इस त्रिभुज पे ही सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का मान पता कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको जरूरत है साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर p बाय h। तो बताइए p का मान कितना है 8 बट्टा h का मान कितना रूट अंडर 113। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे 8 बट्टा रूट अंडर कितना, तो 113 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का भी मान चाहिए, तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान यदि निकालना चाहें तो यहाँ पे होगा कॉस थीटा b बाय h। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिखें b बट्टा h, तो b का मान कितना है, तो 7 है बट्टा रूट अंडर 113। तो साइन थीटा का भी मान पता हो गया अपने पास। इसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा का भी मान पता है। जब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पता है, जब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पता है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मान को निकाल सकते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे 8 बट्टा कितना है, तो रूट अंडर 113, 8 बट्टा रूट अंडर 113। या आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर एक स्टेप इसको बढ़ा दें। वैसे डायरेक्ट फार्मूला पे बना सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। सीधा कॉट थीटा का मान निकालेंगे और दिया हुआ ही है, उसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोगों को इस प्रोसेस से सॉल्व करना है। तो चलिए इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पर क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा की जगह पर क्या है, तो यहाँ पे 8 बट्टा कितना है, तो रूट अंडर 113 है बट्टा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर 8 बट्टा कितना है, रूट अंडर 113 है। इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, ये गलत है, यहाँ पे 7 होगा, कॉस थीटा का मान 7 है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा क्या, देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बट्टा 113, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बट्टा यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 बट्टा 113, नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा 113, यहाँ पर 113 और माइनस में 64 होगा। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम 113 होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे होगा 113
और माइनस में 49 होगा जी। यहाँ पर 113, 113 में से 64 घटा दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, बट्टा बट्टा 113 बट्टा यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये हमारा 64 होगा, 64 बट्टा 113, 113 से 113 कट जाएगा तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो होगा क्या 49 बट्टा हम लोग 64 लिख सकते हैं। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा पहला का। एक तो ये प्रोसेस है, एक तो ये प्रोसेस है, एक और प्रोसेस है, इसको आप शॉर्टकट में भी बना सकते हो। तो देखिए उस विधि से भी हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो देखिएगा, देखिएगा जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉट थीटा का मान दे रखा है 7 बट्टा कितना है, तो 8 है। कॉट थीटा का मान कितना है, तो 7 बट्टा 8 दिया हुआ है। अब इन लोगों से इसका मान पूछा जा रहा है। तो जैसे कि 7 का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 प्लस क्या हम लोग साइन थीटा और इनटू यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, बट्टा होगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू में होगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो यहाँ पे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा और स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर डाल दें तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बट्टा कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 बट्टा कॉट थीटा का मान 7 बट्टा 8 है, तो यहाँ पे 7 बट्टा 8 इसका हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर 1 बट्टा 7 का स्क्वायर 49 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा। 64 उलट करके ऊपर कर दें तो यहाँ पे 64 बट्टा कितना हो जाएगा, 49। यही अपन लोगों का क्या होगा, तो आंसर होगा। आप इसको इस विधि से भी बना सकते हैं। अब इसका जो है एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान पता कीजिए। तो कॉट थीटा का तो मान पता ही है, यहाँ पे 7 बट्टा 8 इसका होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 49 बट्टा बट्टा 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। तो दूसरा का आंसर ये होगा। किसी को दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जांच करके बताइए। तो चलिए अपन लोग मिल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूंकि दे रखा है कि 3 कॉट ए बराबर 4 है, 3 कॉट ए बराबर क्या है, तो 4 है। ये कीड़ा महाराज तबाही मचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो क्या यहाँ पे कॉट ए बराबर 4/3 लिख सकते हैं जी। हाँ जी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉट थीटा का मान कितना है, तो b/p है, तो यहाँ पे हम लोग लिखें b बट्टा p। तो अब बताइए आप b का जो मान है वो b का मान है कितना, तो b का जो मान है, b का जो मान है वो 4 है और p का जो मान है वो कितना है, तो 3 है जी। तो b बराबर 4, इसके बाद p
बराबर कितना है, तो 3 है। अब क्या पता नहीं है, तो h पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, h पता कर लें। तो पाइथागोरस बाबा के अनुसार क्या हम लोग एक काम तो कर सकते हैं, चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि h बराबर रूट अंडर यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्या होगा, तो बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट अंडर पी का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर बराबर होगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना, तो 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना, तो 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 5 होगा। तो इस प्रकार से h का जो मान निकला वो कितना निकला, तो 5 निकल गया। इस प्रकार से अपने लोगों के पास जो अब है, b का भी मान पता है, p का भी मान पता है और h का भी मान पता है। जब सारा मान पता है, तो क्या अब हम लोग एक काम तो कर सकते हैं, हम लोग LHS को तोड़ते हैं। तो LHS में क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर a। हम लोग एक काम और साइड में कर भी लेते हैं। देखिए हमको 10 का मान चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 10a बराबर क्या है, 10a बराबर हमारा p बट्टा b है जी। 10a का जो मान है वो कितना है, तो p बट्टा b है जी। तो देखिए 10 का मान क्या है, तो p बट्टा b है। तो यहाँ पर p बट्टा b, p का मान कितना, तो 3 है, बट्टा b का मान कितना, तो 4 है। अब अपने लोगों के पास जो है 10a का मान पता है। जब 10a का मान पता है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस 10a की जगह पर 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर बट्टा यहाँ पे 1 प्लस 10a का मान कितना, तो 3 बट्टा 4 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 4 का स्क्वायर 16 बट्टा होगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए तो नीचे 1 है, एलसीएम लें तो एलसीएम 16 होगा। यहाँ पे 16 माइनस 9, यहाँ पर भी एलसीएम लें तो एलसीएम 16 होगा। यहाँ पे 16 प्लस 9, क्या 16 से 16 काट दें, हाँ जी। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 होगा, बट्टा 16 और 9 25। तो एलएचएस में जो मान आया वो कितना आया, 7 बट्टा 25 आया। हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा, तो हम लोगों ने जो एलएचएस को सॉल्व किया वो एलएचएस में कितना आया, तो 7 बट्टा 25 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस को तोड़ते हैं जी। आरएचएस को तोड़े तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर आरएचएस को यदि हम लोग तोड़ना चाहें तो आरएचएस में क्या है, आरएचएस में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस ए क्या होता बाबू, बी बाय एच। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखें, बी बाय एच का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का मान क्या है, पी बाय एच। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखें, पी बाय एच का होल स्क्वायर बराबर b का मान कितना, तो 4, तो 4 बटा h का मान कितना है, तो 5 है। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें माइनस p बाय h। p का मान कितना है, तो 3 है, बटा h का मान कितना है, h का मान 5 है, 5 है तो 5 लिखे, इसका होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 होगा, बट्टा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर एलसीएम लें तो एलसीएम कितना होगा, 25। यहाँ पे 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, 7 बट्टा कितना, तो 25। इस प्रकार से एलएचएस में जो मान हम लोग लाए वो 7 बट्टा 25 आया और आरएचएस में भी मान कितना आया, 7 बट्टा 25 आया, जो कि दोनों मान आपस में
बराबर है, जब दोनों मान बराबर है तो हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि इतना का मान इसके मान के बराबर है या नहीं। तो हम लिखेंगे हाँ 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 बराबर है। चलिए बताइए, किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, यहाँ पर बी कोण क्या है, समकोण है। यदि 10A बराबर दिया हुआ 1/√3, देखिएगा यहाँ पर 10A का जो मान है 1 बाय कितना है बाबू, तो √3 है। 10A का जो मान है 1/√3 है। इस कोण को यदि हम लोग A मान लें और इस कोण को हम लोग क्या मान लें, B मान लें। इस कोण को A मान लें और इस कोण को क्या मान लें, B नहीं C मान लेते हैं। B तो पहले से मान चुके हैं, यहाँ पर C। तो अब बताइए इस कोण के लिए ये हमारा आधार होगा, ये लंब होगा, कर्ण तो फिक्स है। इस कोण के लिए ये आधार होगा और ये लंब होगा, कर्ण क्या है, तो फिक्स है। कर्ण क्या है, तो फिक्स है। तो देखिएगा यहाँ पर 10A होता क्या है, 10A जो हमारा होता है P/B होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखें P/B। तो P का जो मान हो गया, P का मान 1 हो गया और B का मान कितना हो गया, √3। तो इस प्रकार से क्या हम लोग लिख सकते हैं, P का जो मान हो गया वो 1 हो गया और B का मान कितना हो गया, तो √3 हो गया। अब क्या पता नहीं है, तो S पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, S पता कर लें। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि S का जो फॉर्मूला होता है √अंडर यहाँ पर P² प्लस क्या होगा, तो B²। तो यहाँ पर P का जो मान है वो कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस B का मान यहाँ पे √3 है, तो √3 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट भी है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 होगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा। 3 और 1 कितना, तो 4, और 4 का बमूल कितना होगा, तो 2 होगा। तो इस प्रकार से कर्ण भी हम लोगों के पास अब उपलब्ध है। जब लंब कर्ण और आधार ये तीनों चीज यदि पता है, लंब कर्ण और आधार ये तीनों चीज पता है, तो हम लोग किसी भी ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो को निकाल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है, एक नंबर का जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना का मान बोला ज्ञात करना है। किसका मान बोला जा रहा है, तो sin A इंटू कॉस सी प्लस यहाँ पे कॉस A और इंटू यहाँ पे sin C। तो देखिएगा sin A P/H। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, P/H इंटू कॉस C के लिए क्या होगा, B/H। तो यहाँ पर B/H प्लस कॉस A का मान फिर क्या होगा, B/H, लेकिन एंगल चेंज है, इंटू साइन C का मान कितना है, तो B/H। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखें, P/H। अब देखिएगा यहाँ पर साइन A के लिए मतलब इस एंगल के लिए हमारा जो है ये क्या होगा, आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो यहाँ पर एक चीज ये भी कर लेते हैं, ये हमारा कितना होगा, √3 होगा। ये वाला मान कितना होगा, तो 2 होगा, और ये वाला मान कितना होगा, तो 1 होगा। मतलब लंब कर्ण और आधार तीनों चीज अपन लोगों के पास अब उपलब्ध है। तो साइन A इस कोण के लिए आधार तो हमारा आधार ये होगा, लंब ये होगा। तो यहाँ पे साइन होता क्या है, P/H। तो हम लोग क्या लिख दें इसको, 1/2 गुना B/H। कॉस C के लिए मतलब इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, BC, और BC का मान कितना है, 1/कर्ण, तो 2 होगा प्लस यहाँ पर साइन A के लिए इस कोण के लिए आधार क्या होगा, AB होगा। तो यहाँ पे √3/कर्ण कितना है, तो 2 है, इंटू साइन C इस कोण के लिए
लंब लंब हमारा क्या होगा ए बी, और ए बी का मान कितना है तो √3 है, बट्टा कर्ण, कर्ण का मान कितना होगा तो 2 होगा जी। अब देखिए यहाँ पर एक को एक से गुना करें, एक होगा बट्टा 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होगा, बट्टा 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 4 होगा, यहाँ पर 1 और प्लस में 3, तो 3 और 1 कितना तो 4 बट्टा 4, ये कट करके कितना होगा 1 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा जी। इसके बाद जो है इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको ध्यान से देखिए। इसी में हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे cos A और इनटू यहाँ पे है cos C माइनस यहाँ पे sin A और इनटू sin C का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका मान पता करने के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसका मान पता करने के लिए तो देखिएगा cos A इस कोण के लिए आधार ये होगा, और cos होता क्या है आधार बट्टा कर्ण, तो √3 बट्टा कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा जी। √3 बट्टा कितना तो 2 इंटू cos C इस कोण के लिए आधार क्या होगा बी सी, तो 1 बट्टा कितना होगा तो 2 होगा। बीच में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह डाल दें। sin A इस कोण के लिए लंब लंब हमारा 1 है बट्टा 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बट्टा 2 इंटू यहाँ पे sin C मतलब इस कोण के लिए लंब क्या होगा ए बी, और ए बी का मान कितना है तो √3 है बट्टा 2। अब देखिएगा √3 को 1 से गुना करेंगे √3 होगा बट्टा 2 दूनी 4, माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे √3 होगा बट्टा 2 दूनी 4। अब देखिए दोनों सेम है तो घट करके कितना हो जाएगा, बड़का वाला 0 या काट दीजिए, बड़का वाला 0 यही अपने लोगों का क्या होगा तो आंसर होगा। इस प्रकार से 9 का पहला और दूसरा क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बताइए किसी को दिक्कत है कमेंट में। क्या त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा जिसमें बोल रहा है कि Q कोण क्या है तो समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। तो इसको हम लोग P मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं R मान लेते हैं। तो एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज में P Q और R एक ही समकोण त्रिभुज है जिसका Q कोण क्या है समकोण है, और यहाँ पे दे रखा है कि चूंकि PR का जो मान है प्लस QR के मान के क्या है बराबर है ना, PR प्लस QR का मान कितना है तो 25 है। साथ ही ये भी दे रखा है यहाँ पर PQ का जो मान है वह कितना है तो 5 है। तो PQ हमारा ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वह दूरी कितना दे रखा है तो 5 है। इसके बाद PR मतलब कर्ण और QR मतलब लंब इस कोण के लिए दोनों का योगफल कितना दे रखा है तो 25 दे रखा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको x मान लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इस दूरी को हम लोग क्या मान लिए तो x मान लिए, और ये कितना है तो 5 है। अब देखिए यहाँ से PQ का जो मान है PR का जो मान है हम लोगों ने क्या माना है x माना है, x प्लस QR बराबर कितना तो 25 है। तो यहाँ से QR को हम लोग ऐसे रहने दें, यहाँ पर क्या 25 माइनस x होगा। तो अब बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वह दूरी कितना निकल गया 25 माइनस x निकल गया, मतलब आप लोगों के पास अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वह दूरी कितना है 25 माइनस x है जी। अब देखिए यदि x का मान पता हो जाए, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि sin P का मान बताइए और cos P का मान बताइए, इस मान को हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों को अब टारगेट करना है किस पर, तो टारगेट करना है x पर, कि x का मान हमको पता हो जाए। जब x का मान पता करने चले हम लोग, तो x का मान पता करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, x का जो मान पता करें तो यहाँ पर जो है
क्या हम लोग एक बात तो लिख सकते हैं, एक बात तो हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग, हम लोग पाइथागोरस बाबा के अनुसार पढ़े हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात हम लोग जानते हैं कि कर्ण हमारा पी क्यू है, कर्ण सॉरी पी क्यू ने पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, चाहे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाँ प्लस क्यू आर चाहे आर क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पी आर पी आर पी आर पी आर यहाँ है, इसको हम लोगों ने क्या माना है, तो x माना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लें, x मान लें, तो x का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू पी क्यू पी क्यू का मान कितना है, तो 5 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, तो क्यू आर अपना कौन है, तो क्यू आर अपना ये है, और इसका मान कितना, तो 25 माइनस एक्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जी। अब देखिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है जी। तो बताइए यहाँ पर क्या हम लोग लिखें 25 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह पर x प्लस b स्क्वायर मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा जी। अब बताइए तो एक काम कर लें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हटा देते हैं, क्योंकि इसको उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा जी। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 25 बचा, प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस 25 दूना 50 होता है जी, और इंटू में एक्स। अब देखिए तो क्या हम लोग एक काम तो कर सकते हैं, एक काम तो हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ जो है हम लोग इसको एक स्टेप बढ़ा दें, इसको एक स्टेप बढ़ा दें, तो यहाँ पर 625 इसको उठा के लाएंगे तो प्लस में पहले 50 एक्स हो जाएगा जी, बराबर 625 और प्लस 25, तो यहाँ पे 650 हो जाएगा। क्या हम 0 से 0 को हटा दें, 5 से 13 पंचे 65 होता है। तो इस प्रकार से x का जो मान निकला वो कितना निकला, x का मान निकल गया 13। जब x का मान पता हो गया, जब x का मान पता हो गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था किसका मान पता कीजिए, तो साइन पी और कॉस पी का मान पता कीजिए। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइन पी का मान और कॉस पी का मान पूछा जा रहा है। तो अब बताइए यहाँ पर तो हम लोगों को पता है, यहाँ जो है हम लोगों को अब पता है, क्या पता है, तो x का मान कितना है, तो 13 है, अर्थात कर्ण हम लोगों को पता हो गया। इसके बाद हमको क्या चाहिए, तो लंब चाहिए, तो लंब यहाँ पे 25 माइनस x का मान 13 है, तो 25 में से 13 को हटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा 12। तो अब बताइए लंब भी पता है, आधार भी पता है और कर्ण भी पता है। जब सारा मान पता है तो हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जी। तो बताइए साइन p बराबर जो होगा, साइन p बराबर जो होगा, साइन होता क्या है p बाय एच, p बट्टा h। तो बताइए p हमारा कितना, तो 12 बट्टा h कितना, तो 13, तो 12 बट्टा 13 हम लोगों का क्या होगा, इसका आंसर होगा जी। अब देखिए cos p का मान चाहिए, इस एंगल के लिए ये हमारा आधार होगा, आधार हमारा क्या है, तो 5 है, बट्टा कर्ण कितना है, तो 13 है, तो 5 बट्टा 13 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा जी। इस प्रकार से अपने लोगों का जो है अब ये चैप्टर समाप्त हो गया। एक्सरसाइज था आपका 8.2, ये चैप्टर समाप्त हो गया। कल से जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। 8.1 था ये। सबसे पहले इस चैप्टर में जो फार्मूला यूज होने वाला है उस सारे फार्मूला को हम लोग देखेंगे,
प्रूफ करेंगे, ये फार्मूला बना कैसे है, फार्मूला को हम लोग बनाएंगे कैसे, सारा चीज़ हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन को समझने में आपको किसी को दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो हम लोग फिर बात को आगे बढ़ाते हैं।